दो बैलों की कथा। इसमें दो बैलों के बारे में हीरा और मोती और उनके मालिक झूरी काछी जो एक किसान हैं, इनके रिश्ते के बारे में बताया गया है। झूरी काछी की पत्नी का एक भाई है जिसका नाम है गया। उसको हीरा और मोती की ज़रूरत होती है तो वो कुछ दिनों के लिए उनको ले जाना चाहता है। और इस चैप्टर में बात होगी कांजी हाउस के बारे में। कांजी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे पशु जिनका मालिक का कोई अता पता नहीं है उनको वहाँ पर रखा जाता है, और अगर कोई उन्हें लेने नहीं आता है तो उन्हें बेच दिया जाता है। चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा और इसे लिखा है प्रेमचंद नाम के लेखक ने, जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं हिंदी के। सबसे पहले झूरी का घर होता है, वहाँ पर हीरा और मोती रह रहे होते हैं। झूरी की पत्नी का भाई है गया जो कि दूसरे गांव में रहता है। झूरी के घर में हीरा और मोती बड़े खुशी खुशी से रहते हैं झूरी के साथ। एक दिन गया को हीरा और मोती की ज़रूरत होती है तो वो उन दोनों को लेने के लिए झूरी के पास आता है और दोनों को ले जाता है। लेकिन जब ले जा रहा होता है तो हीरा और मोती को ये बात पसंद नहीं आती। उन्हें झूरी काछी का घर ज़्यादा पसंद होता है और वो कहीं और जाना नहीं चाहते। तो इसलिए जब गया उनको ले जाने लगता है रस्सी से बांध के, तो वो दोनों अपने पैर जमा लेते हैं और हिलते नहीं हैं बिल्कुल। तो गया जो है वो परेशान हो जाता है एकदम कि चलो ना दोनों, पर दोनों बैल जो हैं मन में ठान के बैठे हैं कि हमें नहीं जाना। फिर भी गया उनको मार कर ज़बरदस्ती कर कर अपने यहाँ ले जाता है। शाम हो जाती है। रात में दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, सूखी पत्तियाँ, सूखा भूसा दिया जाता है, जबकि झूरी काछी के यहाँ हीरा और मोती को बहुत अच्छा खाना दिया जाता था। ये देखकर दोनों बैलों का मन जो है वो उदास हो जाता है। दोनों बैल मन में सोचते हैं नहीं खाना, झूरी की याद आ रही है, यानी उन दोनों को अपने मालिक की याद आ रही थी। तो दोनों सोचते हैं रात में कि ये जो रस्सी से हमें बांध दिया है हम इसको तोड़ देते हैं और वापस चलते हैं झूरी के पास, अपने मालिक के पास। दोनों बैल बहुत मज़बूत रस्सियों को भी तोड़ देते हैं और लास्ट में भाग जाते हैं। सुबह जब झूरी काछी उठता है तो अपने दरवाजे पर देखता है कि हीरा और मोती वापस आ गए हैं। ये देखकर झूरी काछी बड़ा खुश होता है कि वाह, मेरे दोनों बैल इतने दूर से, दूसरे गांव से वापस चलकर मेरे पास आ गए हैं। ये देखकर पूरे गांव में एक खुशी का माहौल होता है। हर कोई हीरा और मोती के बारे में बात कर रहा होता है कि देखो दोनों बैल अपने मालिक के पास लौट के आ गए इतनी दूर से। और बहुत सारे लोग हीरा और मोती को बहुत कुछ खिलाते हैं। इसके बाद झूरी की बीवी जो है वो बाहर आती है और उसको मन में लगता है कि मेरे भाई के यहाँ से ये दोनों बैल भागकर क्यों आ गए। तो झूरी की जो पत्नी है वो दोनों बैलों पर आरोप लगाती है कि कामचोर, भाग आए दोनों। ये सुनकर झूरी को बड़ा गुस्सा आता है और झूरी कहता है कि मेरे बैलों को ऐसा मत बोलो। इसके बाद अगले दिन गया जो है वो वापस झूरी के पास आता है बैलों को ले जाने के लिए। झूरी फिर से दोनों बैलों को ले जाने की अनुमति दे देता है। गया फिर से दोनों बैलों को रस्सी बांधता है। इस बार वो उन दोनों को गाड़ी में डालता है और ले जाता है, पर इस बार भी दोनों बैल जो हैं वो आनाकानी करते हैं जाने में। इसके बाद गया दोनों बैलों को ले जाता है अपने यहाँ पर और फिर उनसे खूब जी तोड़ मेहनत करवाता है। वो कहता है कि खेत जोतो तुम दोनों, पर दोनों बैल जो हैं वो मन में ठान कर बैठे हैं कि हम तो इस क्रूर प्राणी, यानी जो हमें इतना मार रहा है, जो इतना हम पे गुस्सा कर रहा है, हम इसके लिए कोई काम नहीं करेंगे, हम पैर ही नहीं उठाएंगे। तो गया जो है वो एक डंडा लाता है और दोनों को डराता है कि खेत जोतो नहीं तो मारूंगा। तो दोनों बैल आपस में बोलते हैं कि मार लो, बैल का जन्म लिया है तो मार खा लेंगे। इतने में ही गया जो है वो एक बैल की नाक पर ज़ोर से डंडा मारता है। तो जो उसका दूसरा दोस्त बैल होता है उसको एकदम गुस्सा आ जाता है कि मेरे दोस्त को तुमने मारा। तो वो जो दूसरा बैल था वो
हल लेकर पूरे खेत में दौड़ दौड़ पड़ता है और पूरा खेत जोत डालता है। फिर दोनों शाम को बैठकर बात करते हैं कि ये आदमी हमें बहुत मार रहा है, यहाँ खाने को भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों बैल आपस में बात करते हैं। इसके बाद फिर से रात होती है। फिर से दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, सूखा खाना दिया जाता है। इसके बाद फिर से दोनों बैलों को रात को सूखा भूसा दिया जाता है। रात को एक छोटी बच्ची 2 रोटियां लेकर दोनों बैलों के पास आती है। दोनों बैल बड़े भूखे थे, 2 रोटियों से उनका पेट क्या भरता, पर उस छोटी बच्ची ने जो प्यार से हीरा और मोती को वो 2 रोटियां दी, इससे उनका मन भर गया। उनको मन में बड़ा अच्छा लगा कि चलो यहाँ पर भी गया जो कि हमें बहुत मारता है, इसके घर में भी कोई तो है ऐसा जो हमें बहुत प्यार से खाना दे रहा है। ये देखकर दोनों खुश होते हैं। दोनों हीरा और मोती आपस में बात करते हैं कि ये जो लड़की है ये भैरव की बेटी है और इसकी जो माँ है वो नहीं है, और सौतेली माँ जो है वो इसको बहुत मारती है। तो दोनों बैलों को अपने जैसा अपनापन महसूस होता है इस लड़की के साथ कि ये लड़की भी अकेली है, अपने परिवार से दूर है, सौतेली माँ के पास है और वो इसे मारती है। उसी तरह हम भी अपने असली मालिक झूरी काछी से दूर हैं और गया के पास में है और गया हमें मारता है। तो इसलिए इन दोनों बैलों का एक लगाव पैदा हो जाता है इस छोटी बच्ची के प्रति। इसके बाद अगले दिन फिर से गया दोनों बैलों को ले जाता है और फिर से जी तोड़ मेहनत करवाता है। फिर से खेत जो तो नहीं तो मारूंगा, और फिर मारता है दोनों को, मतलब बहुत काम करवाता है। फिर रात को फिर से उन दोनों को बांध देता है। तो फिर से हीरा और मोती सोचते हैं कि फिर से रस्सी तोड़कर हम वापस भाग जाएंगे झूरी काछी के पास, अपने मालिक के पास फिर से भाग जाएंगे। पर इस बार गया ने रस्सियाँ थोड़ी अच्छी क्वालिटी की मज़बूत बांधी थी, टूट नहीं रही थी। इतने में वो छोटी बच्ची फिर से आती है और वो सब कुछ देख रही थी कि दोनों बैल रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो छोटी बच्ची आती है, कहती है ठीक है मैं खोल देती हूँ। दोनों बैल देखते रहते हैं बच्ची को। बच्ची रस्सियाँ खोल देती है तो दोनों बैल कहते हैं कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा करोगी तो गया जो है वो तुमको मारेगा, अगले दिन डांटेगा। इतने में लड़की जो है वो हल्ला मचाने लगती है कि अरे दोनों बैल भाग रहे हैं, आओ कोई आओ। इतने में लोग जागने लगते हैं। दोनों बैल आपस में कहते हैं अरे भागो, नहीं तो पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी। तो दोनों बैल भागना शुरू कर देते हैं। गया जो है वो देखता है कि दोनों बैल भाग रहे हैं तो वो शोर मचाता है कि पकड़ो, भाग रहे हैं बैल। और दोनों बैल आपस में कहते हैं हीरा और मोती दम लगा के भागो, और वो एकदम स्पीड में भागते हैं। उनको रास्ते का भी कोई याद नहीं रहता कि वो कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, वो बस भागते जाते हैं क्योंकि उनको अपने मालिक के पास जाना है, क्योंकि उनको पिटाई से डर लग रहा है। इतने में 2-3 लोग और आ जाते हैं गया के साथ डंडा लेकर, और दोनों बैलों के पीछे भागते हैं उनको पकड़ने के लिए। और दोनों बैल आपस में कहते हैं दम लगा के भागो, एकदम स्पीड में भागते जाते हैं, रास्ते का कोई पता नहीं, और वो एक गलत रास्ते पर चल देते हैं, जिस रास्ते पर वो आज तक गए नहीं कभी। थोड़ी दूर जाने पर दोनों बैलों के मन में एक बात आती है कि भाई काफ़ी दूर आ गए हैं, रास्ता भी नया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाएं, ये रास्ता तो कभी देखा ही नहीं हमने। इसके बाद एक खेत सामने आता है तो दोनों बैल कहते हैं आपस में कि चलो कुछ खा लेते हैं थोड़ी देर, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। इतने में एक दूसरा सांड हीरा और मोती से भी बड़ा, हट्टा कट्टा आता हुआ दिखाई देता हीरा और मोती को उनकी तरफ। हीरा और मोती आपस में कहते हैं ये कौन है भाई, और ये जो सांड है ये एकदम गुस्से में है, इसको तो लड़ाई करनी है। तो हीरा और मोती आपस में प्लान बनाते हैं कि एक
जन पीछे से वार करे और एक जन आगे से वार करे और हम इस हट्टे कट्टे सांड को भी मार गिराएंगे। दोनों ऐसा ही करते हैं और इस बड़े सांड को मार देते हैं और ये बड़ा सांड भाग जाता है। इसके बाद हीरा और मोती फिर से कुछ खाने की कोशिश करते हैं खेत से। इतने में खेत में दो लोग आ जाते हैं और वो हीरा और मोती को देखते हैं और दोनों में से एक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हमारे खेत से खाना खा रहे थे, पकड़ लो इन्हें। दोनों में से एक बैल को पकड़ लिया जाता है और जो दूसरा बैल है वो थोड़ा दूर खड़ा होता है, पर जब वो देखता है कि मेरे साथी को पकड़ लिया गया है तो वो भागने की वजह अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, और दोनों बैल पकड़ लिए जाते हैं। हीरा और मोती दोनों पकड़ लिए जाते हैं। दोनों आदमी कहते हैं कि कांजी हाउस में इन दोनों को भिजवा दो। हीरा और मोती दोनों को कांजी हाउस में भिजवा दिया जाता है। कांजी हाउस एक बड़ी टूटी फूटी सी जगह जहाँ पर बहुत सारे जानवरों को रखा गया है अंदर। बहुत सारे जानवरों को खाना नहीं दिया गया है कई दिनों से, एकदम हड्डी पसली निकल आई है, एकदम पतले हो गए हैं। पानी भी दिन में सिर्फ 1-2 बार दिया जाता है। ऐसी जगह है कांजी हाउस। हीरा और मोती देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पर 2 घोड़े हैं, 2 गधे हैं, 2 बकरियाँ हैं और 2 भैंसें हैं, पर सबकी हालत बहुत ख़राब है, मानो कई कई दिनों से खाना न मिला हो इन लोगों को। सब ज़मीन पर पड़े हैं एकदम, सबके मन में कोई आशा नहीं है कि कोई खुशी हो, एकदम उदास पड़े हुए हैं ज़मीन पर निढाल। हीरा और मोती मन में सोचते हैं कि भागना तो है हमें, यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। इतने में हीरा और मोती में से जो हीरा था, जो सीधा साधा था, वो उदास होने की वजह से प्रयास करता है और दीवार में ज़ोर ज़ोर से सींग मारने लगता है। वो सोचता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से सींग मार के दीवार को गिरा दूंगा और फिर हम दोनों, हीरा और मोती और बाकी जानवर भी यहाँ से भाग जाएंगे। हीरा बार बार दीवार में अपने सींग मारता है, दीवार में थोड़े क्रैक भी आते हैं, पर इतने में कांजी हाउस का जो चौकीदार है वो अटेंडेंस लेने के लिए अंदर आता है जानवरों की, और वो देखता है कि ये हीरा जो है ये दीवार में बार बार सिर मार रहा है, तो वो डंडे मार देता है हीरा को, और हीरा जो है वो फिर शांत होकर बैठ जाता है। चौकीदार जो है वो दोनों को बड़ी मोटी रस्सियों से बांध देता है इस बार, ताकि दोनों हिले ना। पर इसके बाद हीरा और मोती को खाना नहीं मिलता, पानी भी दिन में 1 बार मिलता है, और फिर कुछ समय बाद एक डड़ियल आदमी, बहुत गुस्सैल जो दिखाई देता है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लाल आँखें हैं, वो आकर नीलामी में हीरा और मोती को ख़रीद लेता है। हीरा और मोती के पास डड़ियल आदमी आता है और कहता है मैंने ख़रीद लिया तुम दोनों को, चलो अब मेरे साथ। हीरा और मोती मन में सोचते हैं भाई अगर इसके साथ गए तो मारे जाएंगे, ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, ये तो इतना डरावना लग रहा है। डड़ियल आदमी हीरा और मोती को लेकर चलने लगता है। इतने में थोड़ी देर चलने के बाद हीरा और मोती को लगता है कि ये जो रास्ता है जिस पर हम दोनों को ये डड़ियल आदमी ले जा रहा है, ये तो हमने पहले देखा हुआ है, इसी रास्ते से तो गया हमें अपने गांव ले गया था। ये देखकर दोनों हीरा और मोती खुश हो जाते हैं। वो मन ही मन प्लान बनाते हैं कि थोड़ी देर और चलते हैं, और जब ये रास्ता हमें और अच्छा दिखने लगेगा, जब हमें हमारी पहचान वाला रास्ता दिखने लगेगा, तो हम दोनों इस डड़ियल आदमी से दूर भाग जाएंगे और अपने मालिक हीरा झूरी कांची के पास वापस चले जाएंगे। ऐसा ही होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हीरा और मोती को जब रास्ता पहचान वाला लगने लगता है तो वो दोनों डड़ियल आदमी से दूर भागते हैं। दोनों आपस में कहते हैं भागो, और डड़ियल आदमी कहता है रुक जाओ, पर वो दोनों भागते जाते हैं, भागते जाते और कहाँ जाते हैं, झूरी कांची के पास, अपने मालिक के घर। झूरी जो है वो दोनों बैलों को देखकर बड़ा खुश होता है, कहता है अरे तुम दोनों आ गए। इतने में डड़ियल आदमी वहाँ आ जाता है, तो झूरी कांची डड़ियल आदमी से पूछता है तुम कौन हो। तो डड़ियल आदमी कहता है मैंने ख़रीदा है, मेरे बैल हैं।
तो झूरी काची कहता है, ऐसे कैसे तुम्हारे बैल हैं, ये मेरे बैल हैं, इसलिए तो मेरे घर पर आए हैं। डड़ियल आदमी कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पैसे देकर ख़रीदा है, ये दोनों मेरे हैं और मैं ले जाऊंगा। दोनों के बीच में तू मैं होती है, लड़ाई होती है। इसके बाद जो मोती है, हीरा और मोती में से जो मोती है, जो कि गुस्सैल स्वभाव का है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो मन में सोचता, रुक अभी डड़ियल आदमी, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और वो डड़ियल आदमी के पीछे पड़ जाता है, एकदम उसको गांव के बाहर तक खदेड़ देता है, एकदम दौड़ा दौड़ा कर उसको बाहर निकाल देता है, गांव के बाहर। इसके बाद हीरा और मोती दोनों झूरी काची के घर आते हैं और झूरी की जो बीवी है, जो शुरू में गुस्सा किया करती थी हीरा और मोती पर, वो भी बाहर आती है, हीरा और मोती को देखकर बड़ी खुश होती है और दोनों के माथे चूम लेती है। तो ये था चैप्टर दो बैलों की कथा।